देखो यार, मैं तुम्हें एक ऑफिस की कहानी सुनाता हूँ। मुझे पता है किसी को सही लगेगी ना लगेगी, पर हर लड़के की एक ऐसी कहानी होती है, जैसे कि ऑफिस का सफ़र हो या स्कूल का सफ़र हो या कॉलेज का सफ़र हो। मैं ये कहानी इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि मुझे पता है इसमें हर यूथ इस साइड से एक बार निकलता ही है। मुझे पता है कि मेरे पहली बार अनुभव है, मैं काफ़ी बहुत बार नया करता रहता हूँ। ये कहानी है जो आपका जीवन को पूरा झकझोर करके रख देती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं अपने खुद को ही ले लेता हूँ। बाकियों का कहते हैं ना, अनुभव जीवन में क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, किस वजह से ज़रूरी है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं 6/6/2024 को मैं घर से निकल कर सबसे पहले अपनी जॉब को ज्वाइन किया। मुझे इसके लिए स्क्रिप्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार इतने बुरे उतार चढ़ाव आए कि मैंने सोचा कि सब ख़त्म हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। उसके बाद एक फिर ऐसा मोड़ आया कि वाह, इसके जैसा तो कुछ है ही नहीं। जब मैं घर से निकला 5 तारीख 6 महीना 2024 को, मेरा ये पहला सफ़र था। मुझे नहीं पता था कि ये सफ़र भविष्य में इतना अंधकार कर देगा कि मैं भी इस वाक्य से अनजान था। ये मेरे लिए जो 12 महीने होते हैं, 12 महीने जो भी एक नॉर्मल मेरे लिए नहीं बीते। मुझे पता है जो यहाँ तक स्टोरी सुनने आया है वो आगे भी कंटिन्यू सुनेगा तो उसे एक अलग तरह की फीलिंग आएगी। इसमें मैंने अपने 12 महीने का अनुभव शेयर किया है कि तुम जॉब से कितना कमा सकते हो, कितना नहीं कमा सकते, तुमने जॉब से क्या खोया, क्या पाया, तुम्हारी क्या वैल्यू हुई, पैसा लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं तुम्हें सबसे पहले सफ़र की शुरुआत बताता हूँ कि मैंने जैसे ही मेरी सेकेंड ईयर एग्ज़ाम ख़त्म हुई, मैंने अपने दोस्त को कॉल करके बताया कि अब मुझे भी जॉब पे आना है। तो वो मुझे अपने जॉब के वहाँ पर जैसे भी उसने मुझे संपर्क कराया, मैं पूरा उसके बारे में बुराई भी नहीं कर सकता और उसे अच्छा भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं बताता हूँ सबसे पहले मुझे उसने जॉब भी दिलाई, वो भी बात अच्छी। कहते हैं ना, दूर से दोस्ती बहुत अच्छी चलती है। ये 6 महीने का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये बात तो सच है। जैसे कि क्यों, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि ये बक चक कुछ भी करेगा, कुछ भी बताएगा। नहीं, मैं एक स्टोरी, ये इतनी ख़तरनाक स्टोरी है कि इसके ऊपर पूरी कोई वेब सीरीज़ बन सकती है। ये मेरे साथ नहीं, हर लड़के के लिए होती होगी। मैंने इसमें कई जनों को पूछा, कई बार अनुभव भी खुद किया। अब मैं ये स्टोरी एक चलते चलते बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट की वगैरह ज़रूरत नहीं। तुम्हें मैं बार बार कह रहा हूँ, 3 मिनट हो गए, तुम बता क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि जिसके अंदर पैसेंस होगा वो यहाँ तक सुनने ज़रूर आया ही होगा। जिसको नहीं सुन वो सीधा चला जाता होगा। कोई चिंता वाले विषय ही नहीं है। ये सिर्फ ओनली फॉर लेजेंड के लिए होती है स्टोरी। चलिए मैं 6 महीने में तुम्हें अनुभव बताता हूँ, शॉर्ट में, सिर्फ 12 महीने सिर्फ 12 मिनट में। जैसे कि फर्स्ट मंथ में मैंने अपना 12 साल पुराना दोस्त खोया, क्योंकि वहाँ जाने के बाद उसके और मेरे बीच में कुछ ऐसे अनुभव हुए, कुछ ऐसी उसकी सच्चाई पता चली जो मुझे आज तक नहीं पता थी। इस वजह से दोस्ती भी ख़त्म हुई। ये था मेरा ये 6 महीना 23 तारीख को, और उसी की रात मैं उसी दोस्त से फ़ोन कर रहा था, सड़क पे बात कर रहा था। तब मेरा 20,000 का जो मम्मी पापा ने मुझे मोबाइल दिया था वो चोरी हो गया। उसके बाद जैसे ही वो चोरी हुआ, कहते हैं ना, जब इतना पुराना दोस्त किसी वजह से चला जाता है तो बहुत आघात होता है। और इधर फ़ोन चोरी हो जाना और इधर खुद के पास बजट भी कम होना। मुझे आए को 17 दिन ही हुए थे, 17 या 18 ऐसे ही कुछ दिन हुए थे। आप खुद टोटलिंग कर लीजिए, 6 से 23 तारीख। मेरी ऐसी हालत हो गई थी। फिर मैंने दूसरे नंबर से पापा मम्मी को फ़ोन किया। मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में जब भी समस्या आई, सबसे बुरे इंसान जिसे मैं समझता रहा, कुछ भी कहता हूँ कि उन्होंने अपने लिए क्या किया क्या नहीं। मैं भले ही 20,000 का मोबाइल चोरी हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, इन्होंने ये नहीं पूछा कि बेटा चोरी हो गया, ऐसे कर, तू सीधा घर पे आ जा, शांति से या रह ले। तो उसके बाद मैं अब ये भी नहीं कह सकता कि एक और दोस्त ने मुझे अपना छोटा सा आईफोन था, किसी दूसरे के सिम मोबाइल डाल के उसने मुझे अपना फ़ोन दिया।
मैं कम से कम घर पे 11 दिन रहा। तब तक मैं कंटिन्यू वो फ़ोन चलाता रहा। फिर मैं 7 तारीख और फिर मैं वापस 7वें महीने में वापस गया। तो जाने के बाद जब अचानक से नई नई चीज़ें हुई, ऑफिस भी मैंने पहली बार ज्वाइन किया। ऐसा नहीं कि कुछ हुआ ही नहीं हो, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ चेंज भी हुआ। लेकिन इस बीच में जब अनुभव की बात आती है, यार ने गद्दारी की, पर एक कोई जो मेरे सिर्फ वहाँ पर जाकर 4-5 दिन के लिए दोस्त बना था उसने किया। फिर धीरे धीरे वापस गया तो जो मेरा नया दोस्त बना था, जो 12 साल मेरा दोस्त था, उसने उसे भी धीरे धीरे कहकर, किसी के कहने पे आकर तो पत्थर भी टूट जाता है। पर मैंने फिर भी चिंता नहीं की। बस मैं कंटिन्यू उस दोस्त की एक बात को लेकर, मेरे अंदर इतना डर बढ़ गया कि मुझे कुत्ते की तरह कोई कोना मिल जाए तो सही। मुझे जब लोग देखता तो भी डर। 6 महीने तक तो मुझे जैसे कि लोग जिस हालात से गुजरते हैं, कहते हैं ना, वो गुजर ही जाते हैं, जैसे बिल्कुल वैसे ही हो गए थे। फिर भी भगवान की दया, सबकी कृपा रही कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 6 महीने तो मेरे इस कदर बीते, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, कि मैं तुम्हें बात ही नहीं कर सकता। हर वक्त समस्या। उसके बाद मैं इतना ख़तरनाक तरीके से बीमार पड़ गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ये तो सब नेगेटिव पॉइंट थे। अब मैं तुम्हें प्लस पॉइंट बताता हूँ कि मैं सिर्फ 11-22 या जो इस दिन जॉब की, फिर भी मुझे अपने जो फर्स्ट जॉब थी ऑफिस की, उन्होंने मुझे रखा। उसके बाद मेरे लिए सबसे बढ़िया महीना ये रहा कि मुझे 1-2 महीने के बाद ऑफिस वालों ने मुझे अपना फ़ोन दे दिया। हालांकि सिम भी उनकी थी। उसके बाद अभी तक कंटिन्यू मेरे पास वही फ़ोन है। मैं अपने 12 महीने का सफ़र बता रहा हूँ, 6/6/2024, और आज 6/6/2025 भी, और 4 दिन ऊपर चले गए। पर उसके बीच में मुझे ऑफिस में एक सच्चे दोस्त की तलाश होती, वो मुझे मिला। और एक बात है, इतना अनुभव ज़रूर हो गया कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। धीरे धीरे 6 महीने तो ऐसे सोच लीजिए, मैं कंटिन्यू बीमार पड़ा। फिर मैंने कंटिन्यू 6 महीने तक हॉस्पिटल गया। कभी कभी इतने ख़तरनाक दिन आ गए, इतने ख़तरनाक कि दोस्तों किसी के सामने नहीं रोया। ये नहीं कि आंखों में आंसू नहीं आए, हर वक्त मम्मी के कहने पर वहाँ से एक बार जिद कर निकल जाने के बाद घर जाना भी एक लड़के के लिए मुश्किल हो जाता है। या मेरे साथ ही ऐसा हुआ, वो मुझे पता नहीं। मुझे लगा वहाँ जॉब करने से मेरे साथ बुरा हो रहा है। और तुम सोचोगे कि मैंने वहाँ 1 साल जॉब की, उससे कितना सारा पैसा बना लिया। ये एक भ्रम है। ये तो फाइनल हो गया कि जॉब से तुम बस जी सकते हो, 2 टाइम रोटी मिल जाती है, खा सकते हो, पी सकते हो। ये कुछ नहीं कि तुम सेविंग भी करोगे। ये तो एक तुम्हारे दिमाग से निकाल लीजिए। इस महीने 10,000 बचा लिए पूरे के पूरे। अगले महीने तुम बीमार पड़ गए, बीमारी में 7-8 हज़ार लगा दिए। फिर तुम प्राइवेट जॉब में तुम गए नहीं, वहाँ तुम्हारी एब्सेंट लग गई। ऐसे उतार चढ़ाव हुए, ऑफिस में झगड़े हुए, कईयों से अनबन हुई, हर वक्त गलत ठहराया जाता। जैसे ऑफिस में भीड़ लग जाती है ना, सर मेरे उससे ज़्यादा नंबर आए, उससे ज़्यादा नंबर आए, उसी तरह ऑफिस में भी पॉलिटिकल ख़तरनाक होती है। इतनी 12 महीनों में जो मैं घर पर रहकर 20 साल में जॉब जो नहीं कर सका, वहाँ मुझे पल पल अपनी माँ की बार मुझे याद आती है, बार। ये दोस्तों एक झूठी कहानी नहीं, ना किसी के आधारित है। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अपना 12 महीनों का तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि बाहर जो लड़का रहता है वो किस कदर रहता होगा। हालांकि मुझे सारी सुविधा है, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ खाने पीने को सब है, पर ना तो उस रोटी में स्वाद आता है, ना मुझे पता। पर मुझे पता है कि 14 साल की तरह हमको भी वनवास कुछ बनना है तो बाहर निकलना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ मैं नेगेटिव पॉइंटों में गिना रहा हूँ, पर ये भी है। अब तुम सोचिए, मेरे धीरे धीरे मैं जहाँ रहता था वहाँ मुझे इतनी वैल्यू थी कि जब बाहर जाते ही नमस्ते वो करते थे। बाद में मैं जैसे ही गया, पीछे से कोई किसी को याद नहीं करता। लगता था मेरे बिना काम रुक जाएगा, मेरे बिना वो हो जाएगा। ऐसा हालांकि कुछ हुआ ही नहीं। वो ही बात होती है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। बस मैं रोज़ सोचता हूँ कि मैं कल वीडियो बनाऊँगा, कल वो करूँगा। कल दोस्तों मेरे ख्याल से कल तो आता ही नहीं है। जो करना है
वो आज से शुरू करो, जो करना है वो करो। मैंने दोस्तों सच में कह रहा हूँ, अभी इस वीडियो से मैं वचन देता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस दूंगा। इस महीने तो मैं 7 दिन की अपडेट, हर कोई काम किस तरीके से निकलते, 12 महीने हुए, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये मेरे लिए थोड़े अच्छे गए। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ही जाएंगी, क्योंकि 2 महीने तो मैं घर पे रहा। उसके बाद मैं कंटिन्यू फिर प्रैक्टिकल देने आया, फिर घर पे कार्यक्रम था। अब मैं वापस आज जॉब पे वापस जाऊंगा और नए अनुभव होंगे। कई मेरे दोस्त ने, मैंने बिज़नेस के एक प्लान बनाए, यहाँ से जॉब छोड़ देते हैं, वो कर देते हैं। पर दोस्तों, जो करना है वो जल्दी कर लेना चाहिए। और दोस्तों, इस बीच में मैंने ये भी सीखा कि जो घर पर बेटा राजा की तरह रहता था, उसकी माँ के सामने कुछ भी बोल देता था, मम्मी ये भी मेरे से नहीं होगा, ये भी मेरे से नहीं होगा, बाहर अचानक मुझसे सारे काम होने लगे, बर्तन धुपने लगे, कपड़े खुद धुलने लगे। एक समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, पूरी अलग फीलिंग आ रही है। हर रोज़ जब भी सोता हूँ, मुझे नहीं पता, पर आंखों में आंसू ऑटोमेटिक आ जाते, न जाने क्यों। पर इस बीच में दोस्तों 12 महीना हो गए एक बार घर से निकलने के बाद, फिर तुम्हें पीछे मुड़ के देखना तो है ही नहीं, कंटिन्यू जाना ही है, तो वो बात तो ख़त्म हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा दोस्तों, क्यों ना ये 12 महीने मैंने इस तरीके से ख़त्म किए, तो हमारे हज़ारों करोड़ों दोस्त होंगे। और जो दोस्तों मैंने जो मोबाइल खोया है ना, उसकी मैंने FRI भी कराई, वो वापस नहीं आए। दोस्तों 12 महीने इतने हैं कि इन 12 महीनों में मैंने इतना कुछ अनुभव किया है कि मैं एक वीडियो में मुझे कम से कम 4 घंटे कंटिन्यू लग जाएंगे। जो भी यहाँ तक सुनने को आया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पॉडकास्ट फेक होते होंगे, झूठ होते होंगे, पैसों से होते होंगे, मुझे नहीं पता, पर ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये 10-15 जनों की दोस्तों की सबकी स्टोरी। तो इसी बीच में दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि अब जो मुझे करना है मैं 12 महीनों में करके देखता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो, मुझे पता है 1 साल के बाद जो लोग इसे वापस देखेंगे कहेंगे हुआ, बस जो है, जो होना है वो तो होके रहेगा। और दोस्तों 13 नंबर मेरा लकी है, तो इसमें मैं वीडियो अपना ख़त्म कर दूँगा। जो तक भी यहाँ तक आया है मेरा भाई, मुझे हीजड़े फॉलो ना करें और लड़कियाँ भी फॉलो ना करें, ओनली फॉर मुझे लेजेंड फॉलो करें, जो मेरे बॉयज़ जो इस परिस्थिति में है। क्योंकि वही समझ पाते हैं कि उन्हें बदलना है। बाकी हीजड़े जो घर पे है और लड़कियाँ, उन्हें क्या पता होगा। जो मेरे प्यारे प्यारे भाई हैं वही मुझे फॉलो करें, बाकी मुझे कोई नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें बताता जाऊँगा तो स्टोरी कभी ख़त्म होगी नहीं। और ये मैंने पहली बार वीडियो बनाया है, ऐसा नहीं, मैं हज़ारों बार बना चुका हूँ। दोस्तों अब वीडियो हो रहा है लंबा, और मिलेंगे अगले वीडियो में ज़रूर। तो मिलते हैं अगले वीडियो। जय गोगा सरकार।